हेलो बच्चों, सत श्री अकाल, आदाब, अस्सलाम वालेकुम। लगता है सब खैरियत में हो। आज हम नए टॉपिक के साथ फिर से हाजिर हैं। उर्दू में कवायद यानी व्याकरण, अंग्रेजी में ग्रामर जिसको बोलते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, कवायद में आपके इसम, ज़मीर और सिफ्त दी गई है। इसमें इसम के बारे में बताया गया है। तो ज़्यादा महत्वपूर्ण आपके निसाब में इस बार इसम, ज़मीर और सिफ्त दी गई है, और फेल, फाल और मफूल यानी क्रिया, कर्ता और कर्म। इसम कहते हैं संज्ञा को, ज़मीर कहते हैं सर्वनाम को, और विशेषण कहते हैं, सिफ्त को कहते हैं विशेषण। बच्चों, हम कवायद के बारे में बात कर रहे थे। कवायद है, हिंदी में उसको व्याकरण बोलते हैं और अंग्रेजी में उसको ग्रामर बोलते हैं। तो सबसे पहले इसम आती है आपकी। इसम कहते हैं किसी शख्स, जगह है या चीज़ के नाम को इसम कहते हैं। यानी कोई शख्स है या कोई जगह है या कोई चीज़ के बारे में हम जो बात कर रहे हैं उसको हम इसम कहते हैं। तो किसी शख्स, जगह या चीज़ के नाम को इसम कहते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर आपको बताया है, शख्स है, जगह है या चीज़। तो बच्चों, हम इसका एग्जाम्पल है, जो मिसाल है, इस तरह से लिखेंगे तो बोर्ड में एग्जामिनर अच्छे अंक देगा। तो लिखने का जो तरीका है, असलूब है, उसको भी आप देख सकते हैं कि किस तरह से हमें प्रत्येक की जो इसम, ज़मीर, सिफ्त है उसको किस तरह से लिख सकते हैं। तो शख्स आ गया, जगह आ गई और चीज़। शख्स में किसी आदमी का नाम दे देते हैं, जैसे हमद दिया है। जगह कोई भी दे सकते हैं, कोटा, अजमेर, जयपुर जैसे। और चीज़ किताब, पेन, बैग। तो इस तरह से हम इसका मिसाल दे सकते हैं। तो इसम समझ में आ गया होगा आपको। किसी शख्स, जगह या चीज़ के नाम को इसम कहते हैं। बच्चों, आज हम कवायद के बारे में पढ़ रहे हैं। कक्षा 6 से लेकर के 12 तक के निसाब में कवायद को शामिल किया गया है, जिसमें इसम, ज़मीर और सिफ्त को शामिल किया गया है। तो बच्चों, वीडियो में नए जुड़े हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो को पूरा देखें, अपने दोस्तों को शेयर करें। चलो बच्चों, नेक्स्ट है अपना ज़मीर। ज़मीर किसको बोलते हैं हिंदी में? सर्वनाम। यानी इसम की जगह जो लफ्ज़ इस्तेमाल किए जाते हैं उसको ज़मीर कहते हैं, या इसम की जगह बोला जाए उसे ज़मीर कहते हैं। जैसे मैं, वह, हम, तुम वगैरह। इसमें बच्चों किसी व्यक्ति विशेष का, कोई आदमी का नाम नहीं होता है, तो इसमें इशारों से बात की जाती है। और ज़मीर है वो पांच किस्में होती हैं इसकी। इसम की भी 2 किस्में होती हैं। जैसे ज़मीर की 5 किस्में होती हैं, इसम की 2 किस्में होती हैं। इसम आम या इसम नुकरा, इसम खास या इसम मारफा। इसम आम में सभी आ जाते हैं, और इसम खास में जो दुनिया में एक है वो खास आता है। तो वो खास में आते हैं और आम सभी के लिए होता है, सभी आ जाते हैं उसमें। तो इसम 2 तरह की होती है, इसम आम और इसमें खास। ज़मीर हो गया, ज़मीर की 5 किस्में होती हैं। उसके बाद सिफ्त है। सिफ्त वह कलमा है बच्चों जिसमें अच्छाई और बुराई का बयान किया जाए, उसे सिफ्त कहते हैं। जैसे चांद सा चेहरा है,
काली टोपी है, भोली सूरत है, आम मीठा है। तो इसमें देखो मीठा है, काला है, तो ये सब क्या है, ये सिफ्त है। इस तरह से बच्चों इसम ज़मीर सिफ्त फेल, इसम ज़मीर और सिफ्त तीनों आपके समझ में आ गई होगी। आप अपनी नोटबुक में लिख करके याद करें, हमेशा के लिए आपके काम आएगी। बार बार इसको एग्ज़ाम में पूछा जाता है, जो इम्तिहान है उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है ये कवायद। और कवायद में आज हम इसम और ज़मीर के बारे में पढ़ा है। बच्चों आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप इसको बार बार अपने अभ्यास पुस्तिका में नोटबुक में लिख करके याद करें ताकि आपके इम्तिहान में काम आए। तो लगता है बच्चों आपके समझ में आ गया होगा। धन्यवाद, सत श्री अकाल, आदाब। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, वीडियो को पूरा देखें। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद, सत श्री अकाल, आदाब, अस्सलाम वालेकुम।